This meeting is being recorded. अब हम लोग प्रारंभ करते हैं इसके लिए कि जो है सबसे पहले नारायण पंडित जो हैं वो कौन है? नारायण पंडित वस्तुतः वो मध्वाचार्य के ग्रैंड डिसाइपल। इन्हें ये मध्व संप्रदाय, हम लोग भी मध्व संप्रदाय से ही आते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बाद हम लोग ब्रह्म मध्य गौर संप्रदाय कहा जाता है हम लोग को। तो नारायण पंडित जो हैं वो अपने समय के बहुत बड़े विद्वान, जिस समय वो थे यहाँ धरती पर अपने प्रकट लीला में, बहुत बड़े विद्वान थे। मतलब संस्कृत के ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में, उत्तर दक्षिण पूरे भारत में उनका बहुत ही नाम था। और उन्होंने सबसे ज़्यादा उनकी प्रसिद्धि उन्हें तब मिली जब उन्होंने मध्वाचार्य के ऊपर एक ऑथराइज्ड, एक बोनाफाइड जीवनी लिखा। जैसे शिल प्रभुपाद की जीवनी है, शिल प्रभुपाद लीलामृत, उसी तरीके से वो मध्वाचार्य के ऊपर उन्होंने एक जीवनी लिखा है कि उसका नाम उन्होंने दिया है मध्व विजय, सुमाधव विजय। उन मध्वाचार्य के ऊपर जो जीवनी लिखा है। तो और दूसरी प्रसिद्धि उनको उस समय प्रसिद्धि बहुत अधिक मिली, ख्याति अर्जित की, जब उन्होंने संग्रह रामायण लिखा। संग्रह रामायण जो है वो वाल्मीकि रामायण का सार है। और उन्होंने और भी 20 से ज़्यादा उन्होंने कृति रचे हैं। वो मतलब उनकी और भी रचना है, जैसे तत्वमंजरी उनकी रचना है, परमलाक्ष टिप्पणी रचना है, न्याय चंद्रिका है, भावदीप है, अनुमध्व विजय है। मीन्स मध्वाचार्य के जीवनी को और छोटे पार्ट में करके, जैसे प्रभुपाद का एक 7 वॉल्यूम का है और एक बस 1 वॉल्यूम उसको समराइज करके कर दिया गया। उसी तरीके से नृसिंह स्तुति है। तो इस तरीके से सुबोधया है, योग दीपिका है, शिव स्तुति है। तो इस तरीके से उन्होंने 20 से अधिक रचनाएं की हैं। तो संग्रह रामायण के हम लोग अभी जो देखेंगे, संक्षिप्त रामायण जो हम लोग सार जो देखेंगे बालकांड का, तो संग्रह रामायण में 3000 से ज़्यादा श्लोक हैं। मतलब रामायण में 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि रामायण स्वतः जो है वो ब्रह्मा जी के 7 कोटि श्लोक वाले जो रामायण है उसका सार है। और संग्रह रामायण वाल्मीकि रामायण का सार है। तो इसमें 3000 श्लोक हैं। और अगर नारायण पंडित के बारे में और उनके निजी जीवन के बारे में, उनका घर जो है केरल के करसरोड जिले में है। वो जो अभी वर्तमान में करसरोड जिला है वहाँ पे, और वहाँ एक कबू मठ है। तो कहा जाता है कि उनका जन्म वहीं पर हुआ था। उनके वंशज आज भी रहते हैं वहाँ पे। श्री मध्वाचार्य के डिसाइपल थे त्रिविक्रम पंडित, और उनके पुत्र और डिसाइपल दोनों श्री नारायण पंडित थे। तो वो लोग उनके घर को, मतलब ये भी बोला जाता है कि जैसे कि यहाँ पे आचार्यगण, हमारे आचार्यगण भी वृंदावन बनाए हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर चैतन्य मठ में गोवर्धन है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है। तो उसी तरीके से जहाँ वो रहते थे अपने घर पे भी उन्होंने उस तरीके से वो सब चीज़ बनाए। वृंदावन की प्रतिकृति उन्होंने बनाई हुई है। और उनकी समाधि भी जो है वहीं पे दी गई थी, उनके घर के ही पास में। तो अब हम लोग जो है शुरू करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण। कोई भी चीज़ जब ग्रंथ की रचना करते हैं आचार्यगण, तो सबसे पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण, मंगल आह्वान के लिए वो मंगलाचरण लिखते हैं। फिर उसके बाद आशीर्वचन लिखते हैं या फिर परिचय भूमिका देते हैं। तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन मंगलाचरण लिखा है। बहुत ही मतलब भाषागत रूप में भी अगर हम लोग देखेंगे बहुत ही उन्नत है। जैसे कहा जाता है कि पहले जो भगवान के लिए लिखते थे आचार्यगण या कवि, जो कोई चॉइस वर्ड्स में वो लिखा करते थे। तो सबसे पहले उनके मंगलाचरण से ही हम लोग आरंभ करेंगे। वंदे वंद्यम विधि शिव महेंद्र आदि केंद्र है व्यक्तम व्याप्तम स्वगुण गणतो देशतः कालतः च। वो कह रहे हैं कि वंदना करता हूँ किनकी? जो वंदनीय हैं। किनके द्वारा वंदनीय है? विधि मीन्स ब्रह्मा के द्वारा, शिव के द्वारा, इंद्र के द्वारा, आदि और अन्य सभी के द्वारा, और व्यक्तम व्याप्तम वो हर जगह वो इनके द्वारा जो है, जो विधि शिव और महेंद्र के द्वारा ही व्यक्त होते हैं। मतलब हम लोग भी जानते हैं कि भगवान जो आते हैं शुद्ध भक्तों की ही कृपा से आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए
तो अद्वैत आचार्य चाहते थे कि जो यहाँ जीव हैं, जीव जो है वो इतना पीड़ित है, वो सब भक्ति को छोड़ के कुछ और कर रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना किया। हमेशा उनकी शालिग्राम शिला पे वो जो हैं वो गंगा जल अर्पण करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप आइए धरती पर। उसी तरीके से तो शुद्ध भक्तों या फिर जो उन्नत भक्त हैं, जो महान भक्त हैं, उन्हीं की कृपा से भगवान आते हैं। तो नारायण पंडित बोल रहे हैं कि जो सूर्यगण के स्वामी हैं, जो देवताओं के स्वामी हैं, विष्णु भगवान जो स्वयं वंदनीय हैं, तो मैं उनकी वंदना करता हूँ कि आप ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि और जो भी शुद्ध भक्त हैं उनकी कृपा से आप प्रकट हो यहाँ पर। और फिर आगे बोल रहे हैं जो व्याप्तम स्वगुण गणतः देशतः कालतः च, मतलब और वो अपने ही गुण से वो हर जगह व्यक्त हैं। जैसे परमात्मा के रूप में भगवान हर जगह व्याप्त हैं, सर्वव्यापी उनको कहा जाता है भगवान को। वो हर कल्मशों से मुक्त हैं। और उनके जो चित्त, मतलब उनके शरीर और जो आत्मा है, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो हमेशा सच्चित आनंद रूप में रहते हैं। तो इसलिए वो इस तरीके से लिख रहे हैं कि उनके जो चित्त जो है वो आनंद, ज्ञान, इन सब से पूरी भरा हुआ, और जो उनके इंद्रिय हैं इनसे भरा हुआ है। तो भगवान जो है वो हर जितने भी शुभ गुण हैं, मंगल गुण हैं, मंगलकारी गुण हैं, उसके स्रोत कहलाते हैं, रिजर्वायर हैं वो। तो वो कहते हैं कि मैं वैसे जो वंदनीय पर ब्रह्म हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ, मैं उनकी वंदना करता हूँ। फिर आगे उन्होंने बहुत ही मतलब 14-15 श्लोकों में उन्होंने भगवान की वंदना की है। बहुत ही अच्छे चॉइस वर्ड्स में जो श्लोक, उत्तम श्लोक है जिसको बोलते हैं, लिखा गया है। तो उसमें उन्होंने भगवान की वंदना की है। तो हम लोग उतना अभी नहीं देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अभी भगवान की वंदना की है। हम लोग मुख्य जो कंटेंट है उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रथम अध्याय से, रामायण में क्या है कि अध्याय को सर्ग कहा गया है। वाल्मीकि जी जब लिखे थे तो सर्ग से उन्होंने लिखा है, और हिंदी में सर्ग और अध्याय दोनों प्रयोग होता है चैप्टर के लिए। तो प्रथम अध्याय से हम लोग अब देखेंगे, प्रथम अध्याय से 8वें अध्याय तक पहले, और उसके आगे फिर देखेंगे कि उसमें कि क्या बताया गया। तो सबसे पहले प्रथम अध्याय में वाल्मीकि मुनि ये चर्चा करते हैं कि इस संसार, ये जो जगत है, जो हम लोग भौतिक जगत देख रहे हैं, इसकी सृष्टि कैसे हुई, किस तरीके से ये यहाँ पे आया। उसके बाद वो लोग वाल्मीकि मुनि आगे चर्चा करते हैं कि भगवान दशरथ के ही कुल में जन्म लेने के लिए जन्म क्यों लिया उन्होंने, दशरथ के ही कुल में क्यों जन्म लिया। तो वाल्मीकि मुनि जो लिखे हैं उसको समराइज करते हुए नारायण पंडित बहुत ही सारांश भाव में यहाँ पे सहस्राक्ष वाले जो पुरुष हैं, सहस्राक्ष भगवान विष्णु के लिए वो कह रहे हैं कि सहस्राक्ष जो है वो चतुर्मुख ब्रह्मा की उन्होंने सृष्टि की। सर्वप्रथम उन्होंने चतुर्मुख ब्रह्मा की सृष्टि की, और तब ब्रह्मा जो है सुर, असुर, नर आदि इन सब की सृष्टि की। और सबसे पहले ब्रह्मा जो है, उसके बाद 4 कुमार, चतुष्कुमार जिनको कहे जाते हैं कि उन्होंने उनकी सृष्टि की। उनकी सृष्टि इसलिए कि वो प्रजा को बढ़ाएंगे आगे। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो चतुष्कुमार जो निकले वो तो पूरे बैरागी निकल गए हैं, ये तो प्रजा को आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। तो फिर वो इस कारण जो है वो क्रोधित हो गए। तो क्रोध के कारण क्या होता है कि जब वो क्रोधित हुए तो उनके ललाट से, ब्रह्मा के ललाट से भगवान शिव, इनको फॉल्स ईगो के मतलब प्रिसाइडिंग डीटी भी उनको कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मा क्रोधित थे उस समय भगवान शिव उनके ललाट से निकले हैं। तो इसलिए उनको फॉल्स ईगो का प्रिसाइडिंग डीटी भी कहा जाता है, अधिष्ठाता विग्रह कहा जाता है। वो प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी ने जनसंख्या वृद्धि के उद्देश्य से वृक्षों, मरीचि आदि, मतलब सप्तर्षि जो हैं उन लोग की उनकी सृष्टि की उन्होंने। फिर मरीचि से सर्व जगत रूपी वृक्ष जो है उससे कश्यप मुनि को कहा जाता है। ओरिजिनल वो हैं प्रजापति मतलब उन्हीं से सब कुछ आया है। जीव, जंतु, सर्प, पक्षी, मनुष्य,
हर कुछ जो है कश्यप मुनि से ही आया है। तो वो प्रथम बीज हैं। सर्वप्रथम बीज तो भगवान स्वयं है, उसके बाद मरे ब्रह्मा है, ब्रह्मा से मरीचि है, और मरीचि से कश्यप है, और कश्यप और अदिति से विवस्वान का जन्म हुआ। ये क्यों बताया गया है? क्योंकि एक ये सेट कर रहा है ट्रेंड अभी कि कैसे विवस्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु कुल में भगवान का जन्म हुआ। तो इसलिए वाल्मीकि मुनि ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो इक्ष्वाकु कुल है ना, तो वो कोई नॉर्मल या साधारण कुल नहीं है। वो स्वयं ब्रह्मा से आ रहे हैं वो इक्ष्वाकु कुल। तो इस इक्ष्वाकु कुल की इतनी महिमा है, और उसमें जो भी आ रहे हैं राजा, जो भी उस कुल में आ रहे हैं, सबके सब भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। दशरथ महाराज, भगवान किसी के यहाँ ऐसे ही जन्म नहीं ले लेते हैं। जो भगवान अभी रामायण में हम लोग आगे देखेंगे भी, वो कहते हैं कि जो हमारे जैसा गुणी है, जिनमें हमारे जैसा गुण है, हम उसी के घर में जन्म लेते हैं। तो दशरथ महाराज वस्तुतः उनके शाश्वत जो नित्य पिता हैं, उनकी लीला में, उनकी सेवा के लिए, उनके पितृत्व भाव में रहते हैं, पिता के भाव में रहते हैं, वात्सल्य प्रेम है दशरथ महाराज में। तो उनके घर में भगवान जन्म ले रहे हैं। तो इसलिए वो जो जन्म ले रहे हैं, तो उससे पहले उनके कुल का जो वर्णन है, उनके कुल की जो महिमा है, वो वाल्मीकि मुनि बताते हैं। तो विवस्वान जो है, कश्यप और अदिति से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान जो सूर्य भगवान है, जो सूर्य हैं, उनका नाम विवस्वान है। और विवस्वान से जो है श्राद्धदेव नामक मनु का जन्म हुआ। और मनु से ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ है। जो हम लोग अभी मनुष्य जाति जो देख रहे हैं, मानव जाति, वो मनु के बाद से शुरू हुआ है। और उनके कुल में, मनु के कुल में इक्ष्वाकु जैसे नरेंद्र मणि, मतलब बहुत ही वो मणि स्वरूप राजा थे। वो भगवान के भी बहुत बड़े भक्त थे। और उनके अंदर जो था, जो सम्राट कहा जाता है ना, सम्राट थे वो। उसमें भूमंडल, केवल पूरे विश्व नहीं, बस ये जो हम लोग जो देख पाते हैं यहाँ पे, केवल वो नहीं, पूरे भूमंडल पे उन्हीं का साम्राज्य था। उन्हीं के अंदर हर कोई रह रहे थे, उन्हीं के अंदर हर कुछ चल रहा था। और इक्ष्वाकु कुल में फिर बहुत ही बेहतरीन, मतलब शब्दों का बहुत उत्तम श्लोक का उन्होंने नारायण पंडित जी यूज करते हैं। हाराणाम एव शुभ्राणाम भूपानाम भूरितेजसाम संत्यताम नायकच्छो राजा दशरथो अभवत्। जो राजा दशरथ है ना, वो क्योंकि इक्ष्वाकु कुल ऑलरेडी इतने उत्कृष्ट, इतने उत्तम राजाओं से, इतने उत्तम सम्राटों से भरे हुए थे। तो एक हार की तरह उसको कंपेयर कर रहे हैं कि हार की तरह हो गया। अब हार में जो एक विशेष, जैसे एक पेंडेंट उसको बोला जाता है कि जब माला कोई रहता है उसके नीचे एक दोलन, एक लटकता हुआ कुछ रहता है ना, पेंडेंट। तो दशरथ महाराज उस हार में पेंडेंट की तरह थे, मतलब एक स्पेशल मोती थे, एक बहुत ही चमकता शुभ्र मोती थे उस हार में। वो बहुत ही उस हार की और वो शोभा बढ़ा रहे थे। इस तरह के दशरथ महाराज थे। तो उनका जन्म हुआ उस कुल में। और दशरथ महाराज के अंदर जो थे, मतलब उन्हीं के अंतर्गत, एक ध्वज के अंतर्गत उस समय सातों द्वीपों, ये जो धरती है, कहा जाता है कि 7 द्वीप का बना हुआ है। तो अयोध्या उसकी उस समय राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल जिसको बोलते हैं, राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ से दशरथ महाराज ऑल ओवर दी भूमंडल, 7 द्वीपों पर उनका साम्राज्य था। वो जब पृथ्वी का पालन कर रहे थे, तो हर चीज उनके साम्राज्य में, क्योंकि वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो हम लोग शास्त्रों में और भी देखते हैं, जैसे पृथु महाराज का या अम्बरीश महाराज का, जो भगवान विष्णु के बहुत भक्त रहते हैं। तो उनको बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए उनके साम्राज्य में हर कुछ स्वतः जो है वो प्रॉस्पर, मतलब समृद्धि या फिर सुख, शांति, हर कुछ बहुत ही एकदम उन्नत तरीके से बना रहता है। तो जब दशरथ महाराज का साम्राज्य था पूरे पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर, वस्तुतः
पृथ्वी पर नहीं, भूमंडल पर। भूमंडल पृथ्वी से मतलब जो हम लोग ये साधारण तरीके से विश्व देखते हैं ना, तो उससे बहुत बड़ा है, भूमंडल बहुत बड़ा है। तो पूरे भूमंडल पर उनका जब ये था, तो पूरे भूमंडल पर हर जगह शांति थी। कोई अकाल या फिर कोई भूखमरी या फिर कोई ऐसा नहीं था वहाँ उनके राज्य में जो कि एथिस्ट हो। हर कोई एक तरीके से, जैसे वैदिक धर्म में बताया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष किस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से फिर भगवत भक्ति किस तरीके से करना चाहिए, तो वैदिक धर्म का पूर्णतः पालन हो रहा था। कहीं भी अधर्म का नामो निशान तक नहीं था। तो वो बहुत ही अच्छा एक वो लिख रहे हैं, मैं उसको हिंदी में जस्ट पढ़ूंगा कि जब वे पृथ्वी का पालन कर रहे थे तो मोक्ष का भार वहन किए, अर्थ एवं काम रूपी 2 सिंगों से संपन्न धर्म का चतुष्पाद वृषभ यथार्थ, मतलब जो धर्म था ना उस समय वो समृद्ध था। अब धर्म के समृद्धि के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म चीज है, धर्म कैसे समृद्ध होता है। आप देखेंगे रामायण में जब आएंगे, विश्वामित्र मुनि आते हैं दशरथ महाराज के पास, तो सर्वप्रथम विश्वामित्र मुनि उनसे ये प्रश्न करते हैं कि महाराज आपका कोष क्या भरा हुआ है ना, आपके अंदर जो राजा हैं उनका कोष क्या भरा हुआ है ना। चाणक्य पंडित अर्थशास्त्र में भी कहते हैं, विद्या ददाति विनयात विनयाद याति पात्रत्वम पात्रत्वाद धनवा पुनोति धनाद धर्म तथा सुखम। तो धन का जो मुख्य जो काम है वो धर्म के लिए, क्योंकि जैसे अगर हम अधार्मिक वे में धन से उपयोग कर, देखिए धन का हम लोग 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, अधार्मिक वे में भी उपयोग कर सकते हैं और धार्मिक वे में भी उपयोग कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे बहुत सारे धनी लोग हैं, मेहुल चौकसी या नीरज मोदी, ये लोग अधार्मिक वे में धर्म अर्जित भी किए और बस अपनी कम वासना के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। अभी देखिए एंटीगा कितना छोटा सा कंट्री है, लेकिन वहाँ पे मेहुल चौकसी को बंद कैद कर लिया है, जेल में उसकी ऐसी पिटाई हुई, उसका ट्विटर पे फोटो आया था, उसका पूरा मुंह वगैरह फूला हुआ था, इतना अमीर आदमी, लेकिन वो गलत तरीके से। तो हो सकता है कि अभी हमको वो न अभी भी मिल सकता है इसी जीवन में उसका दंड, या फिर बाद में भी मिल सकता है। तो इसलिए धन का जो उपयोग है ना, उसको किस तरीके से किया जाए ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका तुलना कर रहे हैं नारायण पंडित कि धर्म जो है एक वृषभ बैल की तरह है। तो धर्म के 4 पैर क्या होते हैं, श्रीमद् भागवतम से हम लोग जानते हैं, शौच दया तप और सत्य होते हैं। तो उसी तरीके से शौच मतलब क्या, जैसे हम लोग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं ना, हम लोग को कहा जाता है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल करना। शौच मीन्स सूची मतलब क्लीनिनेस कहा जाता है, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और इस्कॉन में या प्रभुपाद भी बोलते हैं क्लीनिनेस इज जस्ट नॉट नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्लीनिनेस इज गॉडलीनेस। तो हम लोग जब सुचिता देवत्व की छोटी बहन है ऐसा पढ़ते हैं, तो वो बस ऐसा नहीं है, वस्तुतः हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से क्लीन रहते हैं। तो उसके समक्ष जो है क्लीनिनेस के जस्ट इलिसिट सेक्स कहा जाता है। इलिसिट सेक्स मतलब अवैध स्त्री संग अगर कोई करते हैं, जैसे 4 तरह की जो निषेधाज्ञा है जिसको पालन करना होता है हम लोग को, जो कृष्ण भावनामृत में है, या जो किसी भी प्रकार का धर्म कर्म कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो बोला जाता है इन 4 चीज़ों को छोड़ना है। क्या है? तो जो इलिसिट सेक्स अवैध स्त्री संग, अवैध स्त्री संग जो सुचिता को ख़त्म कर देती है, वो क्लीननेस को ख़त्म कर देती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली कैसे कि देखिए हम लोग को हो सकता है कि ऐसा लगे कि अरे काम वासना है, अगर हम उसकी पूर्ति अभी कर लेंगे तो शांत हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद अन्यत्र भगवत गीता में शायद 2य अध्याय में कहीं पे अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि काम वासना जो है ना, जो इच्छा, इसकी जब हम पूर्ति करते हैं ना, तो ये क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए शांत हो जाती है। जैसे घी, जब अग्नि में हम घी डालते हैं तो क्या होता है, एक क्षण के लिए लगता है कि अग्नि बुझ गई है, लेकिन उसके जैसे ही घी डालना खत्म किए अग्नि एकदम पूरा खूब प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारी जो काम वासना जो है ना, अगर हम उसको और घी देते रहेंगे तो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, फिर वही इच्छा और बृहत रूप लेके हमारे पास आएगी और हमको और अधिक परेशान करेगी। तो ये सूची है।
अब सत्य, सत्य क्या है? गैम्बलिंग, उसके अगेंस्ट गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए हम लोग को। क्यों? तो उससे सत्य का विनाश हो जाता है। जब हम लोग जुआ खेलते हैं या किसी भी प्रकार से किसी से शर्त लगाते हैं तो हम लोग चाहते नहीं कि हम हारे, या हम युधिष्ठिर महाराज का ही देख लीजिए। युधिष्ठिर महाराज तो हालांकि क्षत्रिय थे, उनको अलाउड भी था जुआ खेलने का, फिर भी जब जुआ खेले तो उससे क्या क्या हुआ, ऑफ कोर्स वो हम लोग को सिखाने के लिए किया गया है। वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो एक लीला थी उनकी, बट हम लोग को सिखाने के लिए, क्योंकि जब जय विजय जैसे आए, प्रभुपाद बार बार जब भी जय विजय की चर्चा होती है प्रभुपाद बार बार ये लिखते हैं कि भले हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं लेकिन वहाँ भी हमको सावधान रहना पड़ेगा कि हम किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करें। उसी प्रकार से हम लोग को सिखाने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने किया। तो जब जुआ खेलते हैं तो कितना कष्ट आगे होता है। तो जुआ में जीतने के लिए, ताकि हम ये सोचते हैं कि अहिक रूप से, अभी क्षणिक रूप से जो है, तत्क्षण जो है हमको कोई कष्ट नहीं हो, तो हम लोग झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं। तो उससे हमारा सत्य जो है, केवल सत्य जो है, सत्य जो है केवल वो, केवल सत्य बोलना, केवल इतना ही नहीं है, सत्य आचरण। हमने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी बोला है, उसको फॉलो करना, जो वचन जो दिया है उसको फॉलो करना, जो हम प्रचार कर रहे हैं उसको अपने आचरण में लाना, वो भी सत्य के ही कैटेगरी में आता है। वो सब सत्य आचरण के कैटेगरी में आता है। अदरवाइज अगर हम जो कुछ बोल रहे हैं, अगर उसको हम खुद फॉलो नहीं करेंगे ना, तो फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रभुपाद बोलते हैं प्योरिटी इज़ द फोर्स। तो जब तक हमारे अंदर शुद्धता नहीं रहेगी तो हम दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। लोग देखेंगे, अरे ये तो बोल रहा है लेकिन कर नहीं रहा है। ठीक उसी प्रकार से दया, दया आता है। दया क्या है? जब हमारे अंदर जीव दया हो, भौतिक रूप में या आध्यात्मिक रूप में, सबसे बड़ा जीव दया तो है कि हम आगे अभी चर्चा करेंगे, बट जो स्थूल रूप में भी अगर दया को देखें तो जीवों के प्रति दया रहती है। इसलिए मीट ईटिंग प्रोहिबिटेड है, मतलब मांसाहार जो है प्रोहिबिटेड है ना। कि मांसाहार जब हम लोग करते हैं तो उसमें किसी जीव की हत्या की जाती है, उसका वध किया जाता है, उसके बाद उस मांस को खाते हैं। तो एक तरीके से अब देखिए, एक बहुत ही अभी चल रहा है, नॉर्मली क्या होता है जब यज्ञ किया जाता है तो उसमें फूल दिए जाते हैं, उसमें घी दिया जाता है, उसमें फल दिया जाता है, अलग अलग तरह का चीज़ दिया जाता है अग्नि में। तो उसको जब अग्नि में फूल, फल, घी ये सब दिया जाता है तो क्या कहलाता है? यज्ञ। लेकिन जब वही अग्नि में मृत शरीर को डाला जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? शवदाह किया जा रहा है, मतलब वो शमशान हो जाता है ना। उसी प्रकार से अगर हम अपने पेट में भी वो जो मृत शरीर को, चाहे कुछ भी हो, बकरी का मांस हो, मुर्गे का मांस हो, अगर वो डाल रहे हैं तो क्या होगा? शवदाह के रूप में हमारा शरीर है ना, वो शमशान के रूप में हो जाता है। हम शवदाह कर रहे हैं। पेट में भी 4 तरह के अग्नि होते हैं ना, मतलब जो एक जो जठरा अग्नि है ना, तो उसी के कारण भोजन पचता है, तो वो जला रहा होता है, तो वो क्या हो जाएगा? शमशान हो जाएगा हमारा शरीर। तो इसलिए दया बहुत जरूरी है स्थूल तौर पर। और अगर उससे आगे हम लोग जाएं तो देखिए दया और भी क्यों जरूरी है। सबसे उत्तम जीव दया क्या है? हम लोग सब जानते हैं हम लोग भगवान के संतान हैं, हम लोग सब भगवान से आए हैं, है ना। तो अगर एक प्रभुपाद बहुत समय ये उदाहरण दिया करते थे कि अगर किसी एक बहुत अमीर आदमी का बेटा जो है किसी सड़क पे मिला, वो भीख मांगते हुए, तो क्या करोगे तुम? उसको घर में, अपने घर में लाओगे, उसको बस नहला धुला के अच्छा खाना दोगे, अच्छे तरीके से रखोगे, वो एक अच्छा कृत्य होगा? या फिर तुम उसको जो है उसके पिता के पास दे आओगे, क्योंकि ऑलरेडी वो करोड़पति है, उसके पिता के पास जब दे आओगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका जितना भी चीज़ है सब चीज़ का ख्याल रख लिया जाएगा, चाहे उसका कपड़े का हो, उसके सोने का हो, किसी भी चीज़ का ख्याल रख लिया जाएगा। तो वो जीव दया सबसे बेहतरीन है, सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम कोटि का है। तो जो जीव दया दूसरा है, हम लोग भगवान के बारे में जीवों को बताते हैं, जीव को भगवान के पास लाते हैं। जो प्रचार है, म्यूट ऑल कहाँ से आता है? म्यूट ऑल इसमें म्यूट ऑल कहाँ? यो शायद पता नहीं, आ नहीं रहा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो प्रचार करते हैं भक्त लोग, तो वो सबसे बड़ा जीव दया है, सबसे उन्नत सर्वोत्तम किस्म का जीव दया है। सर्वोत्तम क्यों? क्योंकि भक्त लोग
दूसरों को बताते हैं कि देखिए आपका बस का संबंध कहाँ से है, आप कितने, आपके जो पिताजी हैं वो कितने अमीर आदमी हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हम लोग सुनते हैं ना कि आध्यात्मिक जगत में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, तो वही चीज़ है। तो अब जैसे अब हम लोग को धन का उपयोग, अब धन का दुरुपयोग भी बहुत लोग करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि जो नवद्वीप है इस एरिया में एक राजा थे, कृष्ण कुछ नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ, उनका एक कृष्णचंद्र, उनका एक विदूषक था गोपाल भांड। जैसे अकबर के समय में बीरबल बहुत फेमस था, उसी तरीके से गोपाल भांड उनका एक विदूषक था। तो जैसे हम लोग धन का दुरुपयोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उचित तरीके में धन का दुरुपयोग कैसे करते हैं। कुछ लोग करते हैं धन का दुरुपयोग बस अपने काम वासना के पूर्ति के लिए, इसके लिए गलत जगहों पे जुआ में यूज़ कर दिए, शराब पीने के लिए। और कुछ लोग करते हैं जैसे ट्रेन में जा रहे होते हैं, हम गंगा जी दिख गई, 1 रुपया गंगा जी में फेंक दिए ऐसे। अब गंगा जी तो उसका उपयोग नहीं करेंगी, कम से कम चलो श्रद्धा है उनको, तो उस पैसे का अगर हम लोग किसी वैसे जगह पे जहाँ पे भगवान के कार्य में डायरेक्टली उसको लगाया जा सकता है, अगर उस जगह पे दे दे तो उसका उचित उपयोग हो सकता है। तो वो दुरुपयोग ही है एक तरीके का कि जस्ट गंगा जी में फेंक दिए। अब वो क्या होगा, या तो बह के समुद्र में चला जाएगा, नहीं तो गंगा के किनारे बहुत सारे लोग, वाराणसी वगैरह में देखेंगे आपकी बहुत सारे छोटे छोटे बालक रहते हैं, उनका अपना एक, कभी कभार तो बड़े लोग गैंग भी चलाते हैं उस तरीके से, वो अंदर जाते हैं चुंबक लेके, मैग्नेट लेके, फिर पैसे को निकाल के लाते हैं, उस तरीके का हो जाएगा है। तो उसको हम किसी वैसे जगह पे उस पैसे का उपयोग किया जा सकता था कि भगवान के प्रत्यक्ष सेवा में दिया जा सकता था, वैसे लोगों को दिया जा सकता था जो कि वैसे साधुओं को जो कि भगवान की सेवा में उसका उपयोग कर सकते थे, या किसी वैसे ऑथेंटिक मंदिर में दिया जा सकता था जो कि भगवान की सेवा में उसका उपयोग करते। तो इस प्रकार से उसका उपयोग किया जा सकता था, लेकिन वो एक दुरुपयोग है, कम से कम वो एक अलग तरीके का दुरुपयोग है कि जो लोग शराब पीने में या अपनी अलग अलग तरह के जो काम वासना है उसकी पूर्ति करने में जो करते हैं, उससे बेहतर दुरुपयोग है, बट वो दुरुपयोग है। तो गोपाल भांड के बारे में बता रहा था, एक बार वो बहुत ही बड़ा गठरी मतलब कुछ लेके जा रहा था, उसमें मुरही, बंगाल में मुरही बहुत फेमस है, तो मुरही जा रहा था, क्या हुआ सडनली बहुत जोर की हवा आई, तो उससे कुछ मुरही ऊपर उड़ गया हवा में, कुछ नीचे गिर गया। तब वो सोचा इसका तो मैं उपयोग कर नहीं सकता हूँ, तो चलो इसको भगवान को अर्पित कर देता हूँ। तो वो कहता है कि इदम वायुर्मध्ये खाद्य पदार्थम श्री कृष्णाय समर्पयामि, ठीक है। तो इसी तरीके से लोग अभी जैसे हम लोग भी पहले जब भक्ति में आने से पहले जब सोचते थे, मंदिर जाते थे, तो क्या सिक्का निकालते थे, भगवान को देना है ना, तो क्या 1 रुपया है, 10 पैसा, वो जस्ट ठीक है चलो वो दे दो। प्रभुपाद जी बॉम्बे में एक बार पंडाल प्रोग्राम कर रहे थे, तो लीलामृत में है ये कहानी बहुत ही। तो भक्तों ने सोचा कि चलो प्रभुपाद जी कथा कर दिए, उसके बाद कीर्तन हो रहा था, प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, तो सोचे प्रसाद वितरण होगा, उससे पहले अगर कोई कुछ दक्षिणा देना चाहे तो हम लोग जाके कलेक्ट करते हैं। तो भक्त लोग जब दक्षिणा देने के लिए गए, दक्षिणा मांग मतलब ऐसे ही बोले कि अगर किसी को कुछ दक्षिणा देना है तो आप लोग दे सकते हैं। तो उस समय 10 पैसा 25 पैसा सब चलता था, तो बहुत सारे लोग 10 पैसा, बहुत सारे लोग 25 पैसा ऐसा करके निकाल के दे रहे हैं। तो हम लोग वही सोचते हैं, अरे चलो इसका कुछ उपयोग नहीं हो सकता है तो भगवान के लिए दान कर दिया जाए, है। तो वो चलो एक तरीके से ठीक है, लेकिन बेहतरीन क्या है कि हम लोग धनाद धर्म, जैसे चाणक्य पंडित शास्त्र में कह रहे हैं कि धनाद धर्म तथा सुखम, अगर हम लोग धन का एक धार्मिक तरीके से हम लोग धन अर्जन भी करेंगे और धार्मिक तरीके से धन का उपयोग भी करेंगे, जितना हमारा ज़रूरत है। जैसे अत्याहार में क्या है कि नॉट कलेक्टिंग मोर देन फंड्स मोर देन रिक्वायर्ड, तो जितना ज़रूरत है उतना उपयोग करना और भगवान की भी सेवा में कुछ अर्पित करना। तो उससे दोनों चीज़ का हमारा भी मतलब क्या बोलते हैं उन्नति होगी भक्ति में, और उस धन का भी उपयोग हो जाएगा। तो ये है। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो राजा दशरथ जो थे बहुत ही वदान्य थे, बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे, और उनके इतने वदान्य थे। This meeting is being recorded. सॉरी, थोड़ी देर के लिए इंटरनेट प्रॉब्लम के लिए बीच में कट गया था। तो मैं अभी क्या बता, हाँ, दशरथ महाराज जो थे, जिसे वो राजतंत्र था,
वो किंतु उस समय ऐसा था कि हर कोई उनके साम्राज्य में खुश था। अभी तो लोकतंत्र है, बोलते हैं लोगों के द्वारा सरकार, ये वो दिस दैट, लेकिन अभी देखिए क्या होता है, सरकार बस ये कोशिश करती है हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टैक्स ले लें, कैसे और ज़्यादा उनको ये करें। अभी जैसे कोविड आया, हर जगह, केवल भारत नहीं, अमेरिका, चाइना, हर जगह क्या हुआ, अलग अलग चीज़ों पे वो टैक्स बढ़ा रहे हैं, जो जंग अर्जित कर रहे हैं टैक्स बढ़ा रहे हैं। क्यों? पेट्रोल का दाम इतना बढ़ रहा है, क्यों? ताकि सरकारी कोष में पैसे आए। उनको वो लोग कृत्रिम तरीके से इसका ये करना चाहते हैं, कैसे सरकारी कोष में पैसा आएगा। स्वाभाविक यह है कि यदि हम विष्णु भक्त हो जाएंगे, विष्णु जैसे वेदों में कहा गया है राज्य चलाने के लिए, अगर उस तरीके से चलाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली, पहले जो था ऐसा कुछ नहीं था कि अलग अलग मशीन थे पानी निकालने के लिए। बारिश जब होना है बारिश होगी, जितना धूप उगना है उतना ही धूप उगेगी, ज्यादा कम ये नहीं होगा। तो प्रकृति, क्योंकि भगवान के भक्त हुआ करते थे, और प्रकृति भी जो है या देवता गण भी जो है वो भगवान के भक्त ही है। तोड़ना पड़ता, अच्छा नहीं है। यहाँ से शायद आता है म्यूट। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि प्रकृति जो है वो भी भगवान के ही भक्त हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई भगवान का भक्त है तो उसको वो कष्ट पहुंचाना चाहता है, प्रकृति कष्ट पहुंचाना चाहेगी, या जो देवता गण है वो कष्ट पहुंचाना चाहेंगे, नहीं। जो भगवान के भक्त हैं वो भी उनकी सहायता करते हैं ताकि वो और भगवान की और भक्ति कर सके। तो कुछ भी तो जब दशरथ महाराज के राज में कुछ भी ऐसा नहीं था, ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो उनके प्रतिकूल हो, न देवतागण उनके प्रतिकूल थे, और कोई, हर प्रजा जो है हमेशा खुश रह रहे थे उनके साम्राज्य में। लेकिन बस एक समस्या था। एक समस्या क्या था कि वो पुत्र विहीन थे। इसके लिए वो बहुत चिंतित रहते थे। पुत्र, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर एक राजा जो पुत्र हैं, वो पुत्र मतलब क्या हुआ, पुत्र, ऐसा संतान जो कि आपको पूत नामक नरक से आपकी रक्षा करे, उसको पुत्र कहा जाता है। तो इसलिए जो गृहस्थ रहते हैं ना, तो उनका एक मकसद रहता है कि उनके पुत्र जरूर उत्पन्न हो। और पुत्र जो है जस्ट ऐसे ही पुत्र उत्पन्न नहीं, उसके पीछे पर्पस रहता है, धार्मिक पुत्र होना चाहिए, ताकि उनका त्राण कर सके पूनामक नरक से। दशरथ महाराज को जरूरत नहीं था इन सब चीज़ों की। दशरथ महाराज भगवान के पिता हैं, शाश्वत पिता हैं, मतलब फिर भी वो सिखाने के लिए इन चीज़ों को वो बहुत ही चिंतित थे कि उनका कोई पुत्र नहीं है। उनका कुछ, ये जो बहुत ही एक अच्छे शब्दों में नारायण पंडित उनको लिख रहे हैं, अपुत्रत्वम बिना राज्ञा किंचिदना वैक्षिदूषणम लोकोभिनंदनो या शशांक से शशम बिना। वो लिख रहे हैं जैसे कि शशि जो है उस पर, शशि मतलब चंद्रमा जो है उस पर शश मीन्स खरगोश होता है, उसके जैसा एक दाग होता है, मतलब चिन्ह होता है। चंद्रमा प्रकाश देता है लेकिन बस एक छोटा सा दाग रहता है, कैसा, खरगोश के जैसा। तो वही लिख रहे हैं कि शशांक शशम बिना। तो जैसे शशांक, अगर शशम के बिना हो जाए अगर, तो वो एकदम बहुत दीप्तिमान लगेगा बिना किसी दाग के। तो दशरथ महाराज के साथ भी ऐसा था, उनमें कोई ये नहीं था, उनका ये दोष भी नहीं था बस, लेकिन फिर भी उनमें हमेशा ये चिंता रहती थी कि हमारा कोई पुत्र नहीं है। कि दशरथ महाराज से हर उनके जो प्रजा थे हमेशा खुश रहते थे, हर राजा खुश थे, उनके साम्राज्य में जितने थे कोई समस्या नहीं थी। जो जितने ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि, हर कोई खुश रहते थे। इवन दो जब देवताओं को समस्या आती थी तो दशरथ महाराज को कंसल्ट करते थे कि आप आइए हमारी सहायता करिए। ऐसे थे दशरथ महाराज। फिर भी एक बस दाग था, दाग नहीं कहेंगे, फिर भी उनको चिंता रहती थी कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो जब ये सोचे कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, मैं, उनकी 3 मुख्य पत्नी थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो बोले उन तीनों से भी मतलब कोई पुत्र नहीं, तो बहुत ही चिंता मग्न हो गए, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। पुत्र प्राप्ति ना होने के दुख में फिर क्या हुआ कि वो बहुत ही मतलब विजुअल रहने लगे, मतलब बहुत विजुअल नहीं, मतलब बहुत ही चिंतामग्न रहने लगे। उनको ऐसा मतलब वो राज्यकार्य संभालने में भी उनको समस्या होने लगी। मंत्रीगण राज्यकार्य संभाल रहे थे जब वो इस तरीके से रह रहे थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि सब मंत्रियों को बुलाया एक जगह,
मंत्री, मंत्री मतलब मंत्रणा करने वाले, जो उचित मंत्रणा आपको दे, तो इसलिए उनको मंत्री कहा जाता है। सब मंत्रियों को बुलाया, वशिष्ठ, सुबाली, वशिष्ठ एक्चुअली उनके कुल गुरु थे, तो सबको बुलाया। फिर सुमंत्र, सुमंत्र का नाम सुमंत्र इसलिए भी है क्योंकि वो जो सलाह देते थे, जो परामर्श देते थे, वो उत्तम कोटि का होता था, इसलिए उनका नाम सुमंत्र भी है। तो सुमंत्र को भी बुलाया। फिर बोले कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक भगवान विष्णु के प्रति यज्ञ करूँगा। उनका फिर भी वहाँ पे मुख्य पर्पस क्या था, मुख्य प्रयोजन क्या था, वो यज्ञ करना चाहते थे। तो उनका मुख्य प्रयोजन ये था कि मैं भगवान विश्वनाथ, मतलब विश्वनाथ विश्व के नाथ, विश्वनाथ मीन्स नॉर्मली बहुत सारी जगह भगवान शिव को भी कहा जाता है, लेकिन विश्वनाथ ओरिजिनली भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान विश्वनाथ के लिए अश्वमेध यज्ञ करूँगा, उनके प्रसन्नता के लिए, और अगर वो हमसे प्रसन्न हो जाए तब वो अगर हमें पुत्र देना चाहें तो दे सकते हैं, और अगर नहीं देना चाहे तो कोई समस्या नहीं है, वो उनकी इच्छा पर निर्भर है। दशरथ महाराज इस तरीके से सोच के हर एक मतलब अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्होंने मंत्रणा की। तब सुमंत्र जो थे, उन्होंने कहा, दशरथ महाराज को बताया कि मैं बहुत पहले, सुमंत्र दशरथ महाराज से बहुत उम्र में बहुत मतलब बड़े थे, तो बोला बहुत पहले एक बार चतुष्क कुमार जो थे, शनक आदि ऋषिगण जो थे, वो एक जगह धर्म चर्चा कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि भविष्य में रावण जो है वो इस संसार में बहुत ही सबको पीड़ित करेगा, बहुत प्रताड़ना देगा, बहुत ही कष्ट देगा। तो उस समय भगवान अवतार लेंगे। कहाँ अवतार लेंगे? दशरथ के गर्भ से, दशरथ के घर में अवतार लेंगे। लेकिन कैसे अवतार लेंगे? तो ऋषि श्रृंग, विभंडक मुनि के पुत्र हैं ऋषि श्रृंग, वो आएंगे, वो यज्ञ करेंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ, और उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान दशरथ महाराज के घर में आएंगे। वो उनको पता था, उन्होंने सुना था। तो दशरथ महाराज को वो एक प्राइवेट में ले गए, निजी का मतलब निजी जगह ले गए। उसके बाद क्योंकि देखिए अलग अलग, क्योंकि उस समय जो है बहुत सारे ब्रह्मनिष्ठ, बहुत सारे ब्राह्मण भी आए हुए थे, तो एक ये मंत्रियों का एक ये होता है ना कि सर्वप्रथम मंत्रियों का ये काम होता है कि अगर उनको ये लगता है कि ये बहुत ही गोपनीय चीज़ है, क्योंकि सुमंत्र बोले कि हमसे बड़े बड़े विद्वान हैं यहाँ पर और वे इनको ये चीज़ नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए मर्यादा व्यतिक्रम नहीं हो, तो इसलिए वो उन ब्राह्मणों के सामने उन्होंने ऐसा चीज़ नहीं बोला, उन विद्वानों के सामने कि मैंने सुना है, क्योंकि उनसे बड़े बड़े उम्र में, ज्ञान में, हर कोई उनसे बड़े थे। दशरथ महाराज सबको बुला के पूछ रहे थे कि क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए। तो इसलिए सुमंत्र प्राइवेटली उनको जाके बोले कि देखिए मैंने ऐसा 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 सुना था, तो आप अगर चाहें तो आप इस पर काम कर सकते हैं। तो ये एटिकेट होता है, एक सदाचार होता है कि अगर हमसे कोई बड़े हों उम्र में, ज्ञान में, और अगर वो कोई उनसे प्रश्न पूछा, हम भी वहाँ पे उपस्थित हैं, हम उसका उत्तर जानते हैं, फिर भी हमको उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। और अगर वो बड़े वहाँ पर हैं तो उनको उत्तर देना चाहिए, मतलब दिया जाना चाहिए कि वो क्या दे रहे हैं। अगर हम चाहते भी हैं कि हम उसको बताएं कोई, तो जब सारा एपिसोड ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद हम लोग प्राइवेटली में उसको बोल सकते हैं कि देखो ये इसका एक ये भी एस्पेक्ट होता है या ऐसा भी। इसलिए सुमंत्र जो थे वो उन्होंने मर्यादा व्यतिक्रम ना हो इस चीज़ को देखते हुए वे क्या किए कि दशरथ महाराज को प्राइवेटली बताए कि मैंने ऐसा ऐसा सुना था कि सनक आदि ऋषिगण जो है जब वो बता रहे थे ऋषिगणों को कि भगवान कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो उसमें उन्होंने ऐसा बताया था। तब दशरथ महाराज को जब ये चीज़ें पता चली तो उनके मुख्य 5 मंत्री थे, ब्राह्मण थे एक्चुअली, बट ब्राह्मण दो तरीके के। एक ब्राह्मण होते हैं जो कि कम्प्लीटली अलूफ रहते हैं, वो जैसे हर जगह घूमते रहते हैं, लोगों के दोनों तरह के ब्राह्मण का काम होता है लोगों का भलाई ही। लेकिन एक वो होते हैं जस्ट घूमते रहते हैं, मिले, किसी के घर में गए, किसी के गृहस्थ के घर में गए, वहाँ पे उसका परोपकार किया और ऐसे। और एक दूसरे तरह के ब्राह्मण होते हैं जो कि राज्य के थ्रू राजा को वो काउंसल करते हैं और फिर बोलते हैं कि आप इस तरीके से अपने प्रजा को आगे बढ़ाइए। तो उस तरीके से तो उनके एक जो दूसरे जो उनके मंत्री थे, मंत्री जो हैं वो जस्ट क्षत्रिय नहीं होते हैं, वो ऐसे ब्राह्मण होते हैं जिनमें क्षत्रिय गुण भी होता है। बस ऐसा नहीं होता कि ब्राह्मण मीन्स केवल ब्राह्मणिकल क्वालिटी या क्षत्रिय मीन्स केवल क्षत्रिय क्वालिटी, राजर्षि बोला जाता है ना। तो उसी तरीके से कॉम्बिनेशंस रहता है हर चीज़ का। तो जो उनके मुख्य 5 मंत्री थे ना,
वो थे वशिष्ठ, काश्यप, कश्यप मुनि नहीं, काश्यप, जाबाली, वामदेव और सुयज्ञ। ये लोग बहुत ही, मतलब वशिष्ठ तो सप्तर्षि में से एक है, तो ये लोग बहुत ही उन्नत किस्म के ब्राह्मण थे। तो ये इनका काम था राजा को काउंसिल देना कि आप प्रजा का इस तरीके से काम करिए, आपकी भलाई इसमें होगी, प्रजा की भलाई इसमें होगी। और ये किस तरीके से जानते थे? वेदों के द्वारा, जो शास्त्र जो है, धर्म शास्त्र या भक्ति शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, उनके द्वारा ये अपने आप को अपने ज्ञान को बढ़ाते थे, जानते थे, और उसके बाद वो राजा को काउंसिल करते थे। तो ये दूसरे तरह के ब्राह्मण। और एक ब्राह्मण होते हैं जो कि वो किसी राजा के अंदर या किसी के अंदर काम नहीं, बस जस्ट वो घूमते रहते हैं, कहीं पे उनको कोई मिला उसको उस तरीके से उपदेश दिए, किसी के गृहस्थ के घर में गए या कहीं भी गए उसका कल्याण किए, इस तरीके से होता है। तो दोनों ब्राह्मण का काम जो होता है कि लोगों का कल्याण ही करना होता है, विष्णु भक्ति के ही बारे में बताना होता है। तो अलग अलग पाथ चुनते हैं कोई, ठीक है। तो उनके जो 5 मुख्य मंत्री थे वो सुयज्ञ, वामदेव, जबाली, काश्यप और वशिष्ठ थे। अब क्या है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार वस्तुता क्या है कि प्रत्येक 3 वर्णों से, जो 3 वर्ण होते हैं, 3 वर्ण मुख्य वर्ण होते हैं, वर्ण जो है गीता में भगवान बोल दिए हैं, गुण और कर्म से इसका विभाग होता है। ये अभी का जो जाति व्यवस्था है उसके थ्रू नहीं होता है, गुण और कर्म से होता है। गुण कर्म विभागश, जिसका गुण केवल गुण होने से नहीं, अगर वो कर्म नहीं कर रहा है, भले उसमें गुण ब्राह्मण का हो, लेकिन अगर वो कर्म नहीं कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। दोनों चीज होने चाहिए उसमें। क्षत्रिय जैसे है तो उसमें गुण और कर्म दोनों होने चाहिए। आजकल के एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे नहीं, कहीं युद्ध हो रहा है तो हम बस यहाँ से आदेश देंगे। पहले के राजा लोग क्या थे, अगर युद्ध हो रहा है तो सामने जाके वो सबसे पहले वो लीड करते थे अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, वो सबसे आगे रहते थे। इस तरीके से गुण और कर्म दोनों होने चाहिए उनमें। तो ये शास्त्र जो है ये आशा करते हैं सबसे कि जो जो प्रमुख 3 वर्ण है वो वेदों को पालन करें, और उसके लिए जो 2 वर्ण है, जो वैश्य और जो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मणों पे डिपेंड है। प्रभुपाद बार बार कहा करते थे कि हमने इस्कॉन जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाया है, तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्राह्मण्स यहाँ से क्रिएट हो। क्यों? अगर हेड, जैसे ब्राह्मण को हेड मतलब सिर कहा जाता है, तो अगर वो मुख अच्छा रहेगा तो क्या होगा, अगर हमारा जो दिमाग है, जो हमारा मन है, वो अगर अच्छा रहेगा तो शरीर जो है ऑटोमेटिकली सही वे में फंक्शन करेगा। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस फर्स्ट क्लास ब्राह्मण क्रिएट करे, ताकि वो सोसाइटी को लीड कर सके आगे। तो इसी प्रकार से दशरथ महाराज के भी पास ये 5 मुख्य उनके मंत्री थे, और ये लोग उनको काउंसल करते थे, उनको मंत्रणा देते थे। तब दशरथ महाराज ने इनसे मंत्रणा ली कि क्या किया जाए, बताइए। तो ये लोग जो तत्वविद थे उनकी सर्वसम्मति से तब दशरथ महाराज वो बोले ठीक है कि हम लोग सर्वप्रथम ऋष्यशृंग को अयोध्या लाएंगे। ऋष्यशृंग के भी जो बारे में जो कहानी है वो बहुत ही उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। ऋष्यशृंग की कहानी से मैं बताऊंगा उसको, शॉर्ट में मैं बताता हूँ ऋष्यशृंग की कहानी। विभंडक मुनि थे, वो वन में रहा करते थे, तो उनका एक पुत्र हुआ ऋष्यशृंग। कैसे? एक बार उन्होंने किसी अप्सरा को, एक बार वो स्नान करने के लिए गए थे, तो किसी अप्सरा को देखकर उनका जो वीर्य जो है वो पतन हो गया। तो एक नदी थी वहाँ पर, उसमें वो वीर्य गिर गया, ठीक है। तो तब क्या हुआ, जब वीर्य गिर गया तो पहले के ऋषि मुनियों का देखिए कितना तेज होता था कि अभी जैसे अगर पुत्र उत्पन्न करना है तो क्या होता है, फिजिकल संबंध बनाना पड़ता है, उसके बाद ही पुत्र उत्पन्न होगा। पहले ऐसा नहीं था। जैसे व्यास देव के बारे में भी हम लोग, बस उन्होंने दृष्टि डाली अंबिका पे, सॉरी अंबिका और अंबालिका पे, और उससे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हो गया। तो बस पहले इस तरीके से होते थे वो लोग, इतने उसके लिए फिजिकल इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि फिजिकली एक साथ आएंगे उसके बाद पुत्र होगा। या द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ? भरद्वाज मुनि, उन्होंने जब किसी एक अप्सरा को देखा कभी कर, क्योंकि देखिए वो लोग इतने उन्नत हैं, फिर भी काम की अगर चीज़ें आती है, वासना की चीज़ें आती है, तो हम लोग, हमारा जो मन है एजिटेट हो जाता है।
इतने उन्नत लोग होने के बावजूद भी एजिटेट हो जाते थे। हम लोग को कितना सतर्क रहना चाहिए, हम लोग को कितना सतर्क रहना चाहिए, ये चीज़ हम लोग को सोचना चाहिए। साइलेंट कर दीजिएगा। हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग को कितना सतर्क रहना चाहिए। हाँ, तो मैं फिर भी उनके तेज इतने रहते थे कि बस उन्होंने द्रोण मतलब एक छोटे से टुकड़े में उन्होंने डाला और उससे द्रोणाचार्य का जन्म हो गया। उसी प्रकार से जब विभंडक मुनि जब नहा रहे थे तो उनका जब वीर्य पतन हो गया, तो उसके बाद नहा धो के वो आ गए वापिस। तब क्या हुआ कि एक हिरण, एक मृग जो है ना, उधर से आई और उनका वो जब पानी पी रही थी तो उसके साथ वीर्य भी वो पी गई। तब उससे जो है एक बहुत ही प्रभावान, दीप्तिमान, क्योंकि उनके किनके वीर्य से उत्पन्न हुआ था वो विभंडक मुनि, वो बहुत ही दीप्तिमान थे। तो उन हिरणी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम ऋष्य श्रृंग बोला गया है। ऋष्य मीन्स हिरण होता है, ठीक है, सॉरी, ऋषि मीन्स ऋषि हुआ और श्रृंग मीन्स जो सिंह, हिरण के मृग के जैसा उसका सिंह जो निकला हुआ है। तो हम लोग, मैं फोटो यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता हूँ, एक बहुत मतलब अच्छा फोटो है कि वो बहुत ही प्रभाववान थे, बस उनके सर पे 2 सिंह ऐसे निकला हुआ था, ठीक है, मृग के जैसे उसमें 2 सिंह निकला हुआ था। तो विभंडक मुनि ने सोचा कि इसको हम एक मतलब फर्स्ट क्लास ब्रह्मचारी बनाना है, ठीक है। तो इसलिए वो उसको किसी से भी, वन में रहते थे, उनका अपना एक कुटिया था, तो किसी से भी उसका संपर्क नहीं। वो उनका जो पुत्र था उसको सब चीज़ सिखाते थे, वेद पुराण या जो कुछ भी जो धर्म की चीज़ें हैं सब चीज़ उनको सिखाते थे, लेकिन बाहर नहीं जाने के लिए देते थे। फल लाना है, कंदमूल फल फूल, तो कंदमूल फल फूल वगैरह सब ला के उनको दे देते थे कि लो सब चीज़, सब वो वहीं पे रहता था। कुछ ये नहीं मतलब कि कभी उसको बाहर जाने के लिए नहीं दी, आज तक वो किसी से मिला नहीं। और उसको ये लगता था कि हम लोग रामायण में जब आगे आएंगे, रामायण में बहुत विस्तार में उनका ये दिया हुआ है कि ये जितने पशु पक्षी मृग ये सब है, सब हमारे ही पिता के पुत्र हैं, सब हमारे ही पिता के पुत्र हैं। और वो सबको ही मतलब आगे देखेंगे कि किस तरीके से मतलब उनका ये हुआ, तो सब हमारे ही पिता के पुत्र हैं। तब ऋषि श्रृंग, रोमपाद महाराज के ऋषि श्रृंग को क्या हुआ कि ऋषि श्रृंग वहाँ जब रह रहे थे विभंडक मुनि के आश्रम में, अपने पिता के आश्रम में, तो वहाँ पे फुल फ्लेश्ड ब्रह्मचारी, बहुत ही दीप्तिमान ब्रह्मचारी के रूप में रह रहे थे। तो अब समस्या ये शुरू हुई कि रोमपाद महाराज के राज्य में बारिश नहीं हो रही थी। तो उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए, बारिश नहीं हो रही है, प्रजा लोग बहुत त्राहीमान हैं। प्रजा, ये स्टोरी बता दूँ मैं, ये प्रजा लोग बहुत त्राहीमान हैं। तो उनको बताया गया, ब्राह्मणों ने उनको बताया कि ऋषि श्रृंग नाम के एक बहुत ही प्रचंड ब्रह्मचारी हैं जो कि विभंडक मुनि के पास, उनके पुत्र हैं, वो उन्हीं के आश्रम में रह रहे हैं। अगर आप उनको अपने राज्य में ले आए और अपनी पुत्री शांता से उसका विवाह करवा दें तो फिर सब चीज़ फिर नॉर्मल हो जाएगा, बारिश होने लगेगी, सब चीज़ हो जाएगा। तो बोले अब कैसे लाया जाए, विभंडक मुनि इतने मतलब प्रचंड ऋषि हैं सब, और इतने तपोबल है उनमें, हर कोई डर रहा था। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ और उनको लेके आओ। तो मंत्री लोग डर से, विभंडक मुनि के डर से वो नहीं जाना चाहे कि नहीं अगर हम जाएंगे हमको श्राप दे दिया जाएगा तो क्या होगा। पहले बहुत डर लग, जो जिनके पास तपोबल बहुत रहता था लोग डरते थे उनके पास जाने में, तो नहीं जाएंगे। तो बोले क्या किया जाए, तो फिर उन्होंने एक युक्ति रची कि हम लोग जो है कुछ अपने राज्य के जो बेहतरीन अंगनाएं हैं उनको हम लोग भेजेंगे वहाँ पे, ऋषि श्रृंग को वो अट्रैक्ट करके ले आएंगे। तो बड़े स्टोरी को शॉर्ट रखते हुए मैं बस ये समहाउ और अदर कि जब वो वहाँ पे गए, ऋषि श्रृंग अभी तक कभी किसी से मिले नहीं थे, किसी औरत से इस जीवन में उनका वास्ता नहीं हुआ था, फिर भी जैसे ही वो लोग वहाँ पे गए उनसे अट्रैक्ट हो गए। ऐसा कैसे हुआ कि उनसे अट्रैक्ट हो गए? तो हमारे एक जो टीचर हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो एक ग्रॉस बॉडी है वो चेंज होता है, सटल बॉडी जब से हम यहाँ आए हैं वो वही रहता है सटल बॉडी। तो जब हम लोग डिफरेंट बॉडी में जाते हैं वो उसके अनुसार कितना फंक्शन करना है कितना नहीं उस पर डिपेंड करता है। तो उस ग्रॉस बॉडी में ये चीज़ पहले से ही रहता है, इसलिए वो बताते हैं कि आप देखेंगे अगर बच्चा भी हो, बच्चा को कोई ज्ञान नहीं रहता इन चीज़ों का, लेकिन अगर 2-3 बच्चा है उसमें एक
मतलब चाइल्ड बच्चा है, चाइल्ड जो है लेडी चाइल्ड है और एक मेल चाइल्ड है, 2 मेल, तो एक मेल चाइल्ड लेडी चाइल्ड से अट्रैक्ट होता है, भले उसके पास सेक्स सिंपल्स ऐसा कुछ नहीं हो, फिर भी वो जो है ना ऑटोमेटिक है वो जो हमारे सूक्ष्म मन जो है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसमें ऑटोमेटिकली फील्ड रहता है। हम जानते नहीं इसका रीजन क्या है, लेकिन होगा ही, ऐसा ही होगा। तो उसी प्रकार से ऋषिशृंग इस जीवन में अभी तक किसी फीमेल को देखे तक नहीं थे। जब उनको वो संबोधित कर रहे हैं तो सह करके, ते करके संबोधित कर रहे हैं। मतलब आप लोग, हे पुरुषगण, आप लोग आए, हमारे आश्रम में आए, इस तरीके से उनको बोल रहे हैं। आज तक किसी को देखे नहीं थे, लेकिन अट्रैक्टेड हो गए। क्यों? वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली रहता है। तो उसी प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं अभी हम लोग कितना मतलब हर एडवर्टीजमेंट के लिए कितना एक्सपोज है किया हुआ, हर चीज़ को इतना एक्सपोजिशन हर चीज़ को मिला हुआ है। हर चीज़ में टूथपेस्ट बेचना है, उसके लिए भी आप अगर ये टूथपेस्ट करते हैं आपका दांत चमकने लगेगा, एक माता जी आके आपको गला लगा लेगी, इस तरीके का है वो एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है। हर जगह यही चीज़ एक्सपोज किया जाता है। तो हम लोग को कितना मतलब सतर्क रहना है इन सब चीज़ों से कि हम लोग अननेसेसरी थॉट्स में या अननेसेसरी इन सब चीज़ों में ना पड़े, हम अपने चीज़ों पे फोकस रह सके, जिस चीज़ पे फोकस रहना है। तो ऋषिशृंग को समहाउ और अदर ले आया गया। हम लोग आज यहीं पे समाप्त करेंगे, कंप्लीट नहीं हो पाया है जो हम सोच रहे थे। तो राजा दशरथ को बोला गया था, क्योंकि सुमंत्र ने बताया था कि ऋषिशृंग को आपको लाना पड़ेगा। ऋषिशृंग को क्यों? क्योंकि ऋषिशृंग, उसके पीछे कारण था। जब ऋषिशृंग जो है, जब रोमपाद महाराज के राज्य में आए तो उनके कारण वर्षा भी हुई। तो और इसलिए जब आप उनको लाएंगे, उनमें इतनी पोटेंसी है कि अपने पिता के पास रह के उन्होंने इतने दिनों तक केवल और केवल वेदों का अध्ययन किया है और उन कुछ नहीं किए हैं। तो इसलिए एक चीज़ बहुत सारे समय लोग बोलते हैं, तो गुरुकुल में या कहीं पे ऐसे जगह पे क्यों रखा जाए बच्चों को, क्योंकि उससे एक्सपोजिशन नहीं मिलता है। या भक्ति में हम लोग बोलते हैं सेंस को कंट्रोल करना चाहिए, एक्सपोजिशन नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग इस तरीके से भटक जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा, अगर हम लोग सेंस अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो भटकेंगे भी। ऋषिशृंग क्या हुआ? फर्स्ट क्लास ब्रह्मचारी से सेकंड क्लास ब्रह्मचारी बस बना। वो ऐसा नहीं कि हर किसी पे मुंह मारने लगा, हर जगह वो जाके गलत काम करने लगा, इलिसिट सेक्स करने लगा, नहीं। अगर फॉल डाउन भी हुआ तो क्या हुआ? फर्स्ट क्लास ब्रह्मचारी से सेकंड क्लास ब्रह्मचारी बना। ऐसा फॉल डाउन नहीं हुआ कि कहीं भी जाके कुछ भी गलत काम करने लगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग सीखें इस चीज़ में कि इंद्रिय कंट्रोल कैसे करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा फॉल डाउन भी होगा ना, एक स्टेप बस गिरेंगे, ऐसा नहीं कि जाके हम सब गलत काम करने लगेंगे। तो ऋषिशृंग के जो कथा है उनसे ये भी सीख सकते हैं। तो दशरथ महाराज को बोला, सुमंत्र बोले थे कि ऋषिशृंग को लाना पड़ेगा। क्यों? उन्होंने इतने दिनों तक अध्ययन किया है। हम लोग आगे बताएंगे, इसमें बहुत जटिलताएं होती है यज्ञ करने में, कि अगर यज्ञ में थोड़ा सा भी गलती हो गया तो ब्रह्म राक्षस वगैरह वही बस सर्च करते रहते हैं कहाँ पे गलती हुआ। जैसे ही गलती हुआ वैसे ही जो याजक हैं, जो यजमान हैं, उसको मार के खत्म कर देते हैं, उसी यज्ञ की अग्नि में डाल देते हैं उनको। इसलिए बहुत ही मतलब ये सर्च करना होता है कि कौन ऐसा ऋषि है, कौन ऐसा मुनि है जो थोड़ा सा गलत उच्चारण नहीं करेगा, कोई प्रोसेस गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सारा चीज़ रहता है। तो जब सुमंत्र ने उनको बताया तो उन्होंने सबसे सर्वसम्मति से ये बोला, ठीक है, हम लोग रोमपाद महाराज के राज्य से ऋषिशृंग को यहाँ लाएंगे। आज हम लोग अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग अगले इसमें देखेंगे। तो सबसे सर्वप्रथम आज हम लोग क्या देखें? नारायण पंडित रचित संग्रह रामायण जो है, जो रामायण का जो संक्षिप्त रामायण है, उसका हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं वस्तुतः। तो उसमें अभी हम लोगों ने देखा कि भगवान राम का इक्ष्वाकु कुल में ही जन्म क्यों हुआ। क्योंकि इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेने के कारण था कि उनमें जितने भी राजा वगैरह आ रहे थे, पहले तो सब ब्रह्मा से डायरेक्ट आए और हर कोई भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इक्ष्वाकु हो, विवस्वान हो, मनु, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और भगवान बोलते हैं कि हम केवल वहीं पे आएंगे, वहीं पर प्रकट होंगे जिनमें हमारा गुण हो। हमारा गुण मतलब जो हमारा भक्त हो, भक्तों में ही भगवान का गुण आ सकता है, तो हम वहीं पे प्रकट होंगे। इसलिए भगवान राम जो है दशरथ कुल में जन्म लेने के लिए सोचे। अब दशरथ महाराज का हमने ग्लोरी देखा। जब दशरथ महाराज थे तो पूरे भूमंडल पे उन्हीं के ध्वज के अंदर शासन चल रहा था। फिर हमने देखा कि उसी में धर्म, जब तो धर्म रूपी वृषभ, धर्म रूपी बैल पे हर कुछ, अर्थ काम सब कुछ धर्म के आधार पे हो रहा था। हम लोग उसमें देखा कि धर्म के 4 पैर होते हैं, क्या क्या? शौच, दया, तप और सत्य। तो इसलिए हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी 4 तरीके का ये फॉलो करने
तत्परता है कि सत्य दया स्वच्छ दया तप और सत्य को बनाए रखने के लिए मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग और नो इंटॉक्सिकेशन, जो फिलॉसफी है, जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, हम लोग वो फॉलो करते हैं। फिर हम लोग आगे ने देखा कि दशरथ महाराज में कोई दोष नहीं था, हर प्रजा, हर ऋषि मुनि, हर कोई प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे, लेकिन फिर भी उनको एक चिंता थी, हमारा कोई पुत्र नहीं हो रहा है। पुत्र क्यों नहीं, पुत्र की चिंता क्यों थी? अगर कोई गृहस्थ है तो पुत्र की चिंता उनको होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए, क्योंकि पुत्र का काम होता है वो उनको पू नामक नरक से रक्षा करे। इसलिए दशरथ महाराज हमेशा सोचते थे कि हमारा कोई पुत्र नहीं है। दशरथ महाराज भगवान के शाश्वत सेवक, शाश्वत पिता हैं, मतलब पिता के रूप में उनकी सेवा करते हैं, फिर भी हम लोग को सिखाने के लिए उन्होंने मतलब ऐसा वो दिखा रहे थे। तब उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, उनसे मंत्रणा की कि हमारा पुत्र कैसे होगा। फिर भी वो बोल रहे कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, लेकिन अश्वमेध यज्ञ क्यों? भगवान की तुष्टि के लिए करेंगे, भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए। अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें पुत्र देंगे, अगर उनकी इच्छा हुई नहीं हुई तो नहीं देंगे। इस भाव में वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। और तब अश्वमेध यज्ञ के लिए ऋषिशृंग को लाया जाना था। ऋषिशृंग तो हम लोग संक्षेप में हमने ये भी देखा कि ऋषिशृंग की कहानी क्या है। अब आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि ऋषिशृंग को कैसे लाया गया, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किस तरीके से परफॉर्म किया, फिर भगवान कैसे आए, वो सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किन्हीं का कोई कमेंट या कोई क्वेश्चंस है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु। लाइक यू मेंशन लाइक वो पूछ रहे थे दशरथ महाराज पुत्र के बारे में चिंता कर रहे थे। सो लाइक ब्रो, इफ समवन इज एग्जीक्यूटिंग प्योर डिवोशनल सर्विस देन व्हाई शुड ही वरी अबाउट बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम हेल? दशरथ महाराज like, जो in case of like Chitraketu Maharaj also we see like Abhirama advised him like like not to have son also like that. देखिए दो हाँ या म्यूट में 3 तरह के भक्त होते हैं। पहले जब हम लोग जो शुद्ध भक्ति की बात करते हैं, जो शुद्ध भक्ति रेंडर कर रहे हैं, शुद्ध भक्त का काम जो है बस अपना ये नहीं देखना होता, वो समाज का भी देखते हैं। तो परनिष्ठता लेवल में आते हैं कि वो उस लेवल में आते हैं कि हम जो कर रहे हैं ना उससे समाज पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। हर कोई भक्त नहीं तुरंत होना चाहता है ना। लोग देखता है अरे ये अपने आप को बहुत धार्मिक बोल रहा है, ये इस चीज़ का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम लोग डायरेक्टली, जैसे अलग अलग तरह के पुराण भी हैं, तो हर जो लोग अलग अलग लेवल में हैं तो आप उनको डायरेक्टली अगर आप बोलेंगे ये शुद्ध भक्ति करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो शुद्ध भक्त लोगों का भी सोच के, जैसे हम लोग जनक महाराज के भी उसमें देखते हैं। जनक महाराज शुद्ध भक्त थे, फिर भी वो कर्म करते थे। क्यों? लोगों की भलाई के लिए वो सोचते थे कि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, और उस चक्कर में क्या होगा कि गलत काम करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होगा, उनको ये नहीं होगा, और वो गलत काम करने लग जाएंगे। तो इसलिए शुद्ध भक्त ये चीज़ सोचते हैं कि हम किस तरीके से एग्जाम्पल सेट करें कि लोग उसको फॉलो करें और धीरे धीरे वो आगे बढ़े। अगर बस इस तरीके से हम लोग ये सोचने लगेंगे कि मतलब शुद्ध भक्त अगर बस ये सोचने लगे कि अरे बस हमारी अपनी भक्ति के लिए ये वो, क्योंकि आप लोगों को कितना भी ज्ञान दीजिए, अभी जैसे हम लोग प्रचार करते हैं, आप भी प्रचार करते हैं, तो आप देखे होंगे कि आप लोगों को ज्ञान दीजिए, लोग समझते नहीं है उस चीज़ को। ज्ञान तुरंत आता नहीं है, उनको एग्जाम्पल से दिखाना पड़ता है। और कलयुग में तो और भी मुश्किल है, उस समय भी मुश्किल था एक्चुअली। तो लोगों को एग्जाम्पल से दिखाना पड़ता है इसकी ज़रूरत क्यों है। और दूसरी बात, राजा दशरथ जो थे वो स्वयं एक गृहस्थ थे, तो इसलिए ये चीज़ बताना था गृहस्थ के लिए पुत्र होना अनिवार्य है। अनिवार्य इस रूप में अनिवार्य है कि मोस्ट ऑफ द गृहस्थ के लिए पुत्र होना अनिवार्य है, ताकि वो एक सेंटर्ड वे में रह सके। अगर पुत्र नहीं होगा तो फिर एक पुत्र जो है ना, अभी भी भारत में कम से कम ये कल्चर बचा हुआ है। आप गांव घर में भी देखेंगे किस तरीके से माता पिता एक दूसरे को उसका नाम लेके बोलेंगे, धीरज की मम्मी, धीरज के पापा, तो पुत्र सेंटर्ड हो जाता है। तो लोग जो इधर उधर भागते नहीं हैं, अवैध संबंधी सब चीज़ों से बचा रहता है। तो ये सब भी कारण होता है। इसलिए शुद्ध भक्त जो है कभी कभार लोगों को दिखाने के लिए उस तरीके से एक्ट करते हैं, और इसलिए वो उस तरीके से कुछ शुद्ध भक्त कभी कभार ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि वो लोगों की भलाई हो। उनके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए वो सोचते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो लोग उनको गलत तरीके से सोच के, फॉर एग्जाम्पल देखिए राम के ही इसमें आएगा, लोग सीता देवी पे लांछन लगाने लगे कि हम राम नहीं हैं कि तुम कहीं एक दिन रह गई और हम एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरीके से लोग लांछन लगाने लग जाते हैं, लोग समझते नहीं।
इसलिए शुद्ध भक्तों को कभी कभार इस तरीके से सामाजिक स्तर पे काम करना पड़ता है कि लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए इस तरीके से काम करना पड़ता है। हमको लगता है कि शायद क्लियर है। Yes, thank you, bro. Thank you. धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु, killing animals, gambling is sinful activities for everyone. Yes, Then प्रभु। why Kshatriyas are allowed for this, प्रभु? देखिए, जिस समय क्षत्रिय धर्म की जो बात हो रही है, जिस समय की बात आप कर रहे हैं, क्षत्रिय जब त्रेता युग या ये, तो उसके पीछे दो पर्पस होता था। क्षत्रिय को अलाउड इसलिए था कि देखिए, अब जब उनको युद्ध का प्रैक्टिस करना पड़ता था, तो युद्ध प्रैक्टिस करने के लिए क्या होता है कि कुछ शास्त्रों में कुछ इंजंक्शंस दिए हुए हैं कि आप किस जानवर का वध कर सकते हैं और कहाँ पे कर सकते हैं। शिकार के लिए राजा हर दिन नहीं जा सकता था। महाभारत में जब हम लोग, तो ये स्टोरी आता है, एक केवल पूर्णिमा के दिन या फिर पंचमी के दिन या अमावस्या के दिन ही शिकार के लिए जा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें थी कि अगर हम लोग युद्ध का प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए एक विद्या सीखना एक अलग चीज़ है। जैसे कि अभी भी वर्तमान समय में भी हम लोग कुछ एक्सपर्टीज सीखते हैं कॉलेज में, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसको अप्लाई करने के बाद जब कंपनी में जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, जॉब एक्सपीरियंस। तो वही जॉब एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर युद्ध करने के लिए चले गए और आज तक कभी उन्होंने किसी पे अप्लाई ही नहीं किया है, तो उस समय कैसे क्या होगा नहीं होगा, वो उस चीज़ों को वो अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए शास्त्र जो है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए उनको अलाउ करते हैं। वैसे भागवतम भी बोलता है जीवो जीवस्य जीवनम, है ना, जीवो जीवस्य जीवनम। तो इसलिए कुछ चीज़ों में उनको अलाउड किया जाता है कि आप शिकार करने के लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और दूसरी बात है, हर क्षत्रिय जो होते हैं वो विष्णु भक्त नहीं होते हैं। जैसे कि अभी भी शास्त्र, जो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं तो वो लोग मांस खाना चाहते हैं। तो शास्त्र बोलता है ठीक है, तुम मांस खाना चाहते हो तो उसको एक दिया हुआ है, मेद्य मांस खाओ। कैसे? इस पर्टिकुलर डेटी को ऑफर करके, ये मंत्र पढ़ के। ऑफ कोर्स मंत्र में फिर क्या रहता है, मांस मेरा अंश, मैं तुमको अभी खा रहा हूँ, तुम मुझे अगले जन्म में खाना। तो ये चीज़ें दिया जाता है कि इस तरीके से करो, क्योंकि आप हर किसी को एक लेवल पर नहीं मान सकते। अगर हम उसको बोलेंगे नहीं मांस नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इवन तो हमारे भक्त भी बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे कि नहीं बोलेंगे नहीं प्रभु देखिए, हम एक स्टेप में, एक बार में हम एक ही स्टेप लेंगे, हम नहीं चाहते कि हम तुरंत फान के और तुरंत छत पे पहुंच जाए, हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे। तो लोग धीरे धीरे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्क्रिप्चुरल रेगुलेशंस के साथ वो चीज़ दिया गया है। तो क्षत्रिय को पहली बात तो युद्ध प्रैक्टिस करने के लिए शिकार का ये दिया गया था। और उसी तरीके से जब हर क्षत्रिय, क्योंकि वो लोग मोड ऑफ पैशन में रहते हैं, तो उन चीज़ों की शांति के लिए मेद्य मांस, जो कि यज्ञ में, और यज्ञ तो कलयुग में ऑटोमेटिकली बंद है, और कलयुग में तो कोई क्षत्रिय है ही नहीं। कलयुग में तो जन्म जायते शूद्रा, सभी शूद्र हैं, कलो संभवे शूद्रा, जन्म से कलयुग में सब कोई शूद्र होते हैं। तो इसलिए कलयुग में एकदम अलाउड नहीं है वो चीज़ है। तो क्षत्रिय उस समय क्या होता था, जो कि क्षत्रिय लोग खाते थे, तो उसको यज्ञ मेद्य मांस उसको बोला जाता है, ऑफर करके, यज्ञ में ऑफर करके खाते थे। तो उससे उनका जो है वो जस्ट धीरे 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 उन्नति होता था वो। तो वैदिक धर्म जो है वो धीरे धीरे लोगों को ऊपर की ओर ले जाता है, तो इसलिए उनको अलाउ किया गया था। Yes, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु, शिव जी जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ वो सदा शिव जी और रुद्र शिव है? नहीं, देखिए सदा शिव जो है ना, वो ब्रह्म ज्योति के ऊपर वैकुंठ लोक में ही, वैकुंठ लोक के जस्ट नीचे, वो इस मतलब जो ये जो मटेरियल क्रिएशन है उससे परे हैं, उनको सदा शिव कहा जाता है। जैसे कि जब भगवान आते हैं यहाँ पे, तो विष्णु फॉर्म में जब रहते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु के रूप में, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में वो रहते हैं। वो वहाँ पे मतलब ब्रह्म, वो गर्भोदक्षाय सागर में रहते हैं, शेषनाग पे लेटे हुए, तो वो इधर है। और ब्रह्म ज्योति के उस तरफ वो नारायण फॉर्म में रहते हैं। उसी प्रकार सदाशिव जो है ब्रह्म ज्योति के उस तरफ है, तो वो रुद्र कह सकते हैं। रुद्र जो है भगवान के अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपेंशंस, सदाशिव के अलग अलग एक्सपेंशंस हैं जिसको कि रुद्र कहा जाता है। तो वो है
ब्रह्मा जी से जो उत्पन्न हुए, सदाशिव अलग हैं, वो इन सब चीज़ों से परे हैं, मतलब जो मोड्स या कुछ भी है वो परे हैं। वो जिस 3 तरह के तत्व हैं, विष्णु तत्व, शिव तत्व और जीव तत्व जैसे बोलते हैं, तो वो शिव तत्व कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, वो सदाशिव अलग है, वो किसी के ललाट या किसी के मुख से नहीं आते, वो अलग है। और ये जो शिवाय रुद्र बोल सकते हैं इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।